तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि फॉक्सकॉन, जो कि चाइना में बेस्ड एप्पल की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा था कि वो $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में ही खबर आ रही है कि फॉक्सकॉन ने इंडिया में चेन्नई में अपनी फैक्ट्री लगा दी है और एप्पल के फ्लैगशिप फ़ोन जो कि iPhone 11 है उसकी प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गई है। एप्पल अपने कई फ़ोनों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पहले भी कर चुका है, जैसे कि iPhone SE, iPhone 6s और iPhone 7, और iPhone XR की प्रोडक्शन आज भी इंडिया में हो रही है उसके बेंगलोर के प्लांट में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल एकदम से इंडिया की मार्केट में इतना इंटरेस्ट क्यों दे रहा है। तो अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की आबादी 135 करोड़ से भी ज़्यादा है और इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और ये चीज़ पूरी दुनिया की कंपनियां जानती हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है। और अब इतनी बड़ी मार्केट को कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वक्त इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट में चाइना की Xiaomi कंपनी राज कर रही है, जिसके स्मार्टफोन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर अब एप्पल खुद इंडिया की मार्केट में इंटरेस्ट दिखाता नजर आ रहा है। इसके पीछे एक कारण तो ये है कि चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किए गए आईफोन में 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और यही कारण है कि हम इंडियंस को आईफोन के लिए बहुत महंगा प्राइस देना पड़ता है। और यही कारण है कि आईफोन की सेल्स इंडिया में इतने सालों से कम हो रही हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो एप्पल इंडिया में अपने फ़ोन मैन्युफैक्चर करके यहाँ की मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है, जो उन्होंने इतने सालों से इग्नोर की है। पर इकलौता यही कारण नहीं है कि एप्पल इंडिया की मार्केट में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। 2014 में इंडिया की सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके चलते बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज को काफ़ी इंसेंटिव्स और फायदे दिए गए थे। और इस इनिशिएटिव के पीछे सबसे बड़ा कारण था जॉब क्रिएशन। इन इंटरनेशनल कंपनीज के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करने से बहुत ही सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगी। और अगर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज अपने प्लांट्स इंडिया में सेट कर देती हैं तो इंडिया बहुत ही जल्द एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और चाइना को टक्कर देने लगेगा, जहां पे आज के टाइम में लगभग सारी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और अब अगर आज की बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि Xiaomi, Vivo, Samsung, ओप्पो, OnePlus, इन सब कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग इंडिया में करना शुरू कर दी है। लेकिन एप्पल के आईफोन की मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग आज भी चाइना में फॉक्सकॉन कंपनी करती है। लेकिन अब एप्पल अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहता और अब वो अपने स्मार्टफोन की प्रोडक्शन और असेंबली दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाना चाह रहा है। और इसके लिए सबसे पहला कैंडिडेट उन्होंने इंडिया को चुना है। चाइना और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाइना की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन करने में विचार कर रहे हैं, जो हाल ही में इंडिया में भी बैन की गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना से इंपोर्ट किए गुड्स में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है और उसकी सबसे ज़्यादा सेल भी अमेरिका में ही होती है, अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब होने से एप्पल को काफ़ी नुकसान हो सकता है और इसलिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ चाइना तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहते। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी शुरू कर रहा है। एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी है और वो बहुत आगे की सोचते हैं, तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक बहुत ही समझदारी का एक्शन है। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, कल अगर अमेरिका और चाइना के रिलेशन और ख़राब हो जाते हैं तो एप्पल का बहुत नुकसान हो सकता है। तो एप्पल का इंडिया में प्रोडक्शन करना एप्पल और इंडिया दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। एक तरफ तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी
और दूसरी तरफ एप्पल भी चाइना से फ्री हो जाएगा। तो देखा जाए तो इंडिया में फैक्ट्री लगाने से दो कारण हैं। एक तो एप्पल चाइना से फ्रीडम चाहता है और वो अपनी प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया, जहाँ पे अभी ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, जिसके चलते काफ़ी कंपनीज को यहाँ पे फायदे मिल रहे हैं। तो काफ़ी कंपनीज आगे आने वाले टाइम में भी चाइना से अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में ला सकती हैं। तो इस सिचुएशन में इंडिया और उन कंपनीज दोनों का ही फायदा रहेगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है, इस फैक्ट्री से इंडिया को कोई फ़ायदा होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।